हेलो परिवार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी का। मेरी एक वीडियो आज के 2-3 दिन पहले अपलोड किया था मैंने, जहां पर मेरा छोटा भाई मुझे धमकी दे रहा था, गांव आएंगे तो मैं काट डालूंगा। ऐसे करके मुझे फोन पर उसने धमकी दिया था, तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था। आज उसका एक कमेंट आया है। आप लोग सच क्या है झूठ क्या है जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। यानी कि आप लोग सही क्या है। मैं जो भी बात बोलूंगी उसमें मैं सही हूँ या उसकी बातें सही है। वो छोटा है मेरे से, वो 26 साल का है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। 25-26 साल का होगा उम्र, और उसकी शादी अभी नहीं हुई है। लेकिन उसकी बातें जो हैं, एक हस्बैंड वाइफ का जो प्यार होता है उसको अभी ये बात पता नहीं है। लेकिन बात जो है बहनों को ऐसे बोलता है। मैं आपको ये पढ़ करके सुनाती हूँ और इनके एक एक बातों का जवाब देती हूँ। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैटर क्या है। सबसे पहले दोस्तों, इन्होंने एक बहन का कमेंट था, उसी के कमेंट के नीचे इन्होंने कमेंट किया है। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये भी पढ़िएगा। सिस्टर, पता है ये दीदी मेरे घर में सब बच्चों में बड़ी है और पापा का माइंड ठीक से काम नहीं करता, वो मेंटल हो गए हैं। चोट चोट लगी थी तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा की सच में तबीयत खराब रहती है। मेरे पापा को पहले टीबी हो गई थी। टीबी की बीमारी थोड़ी सी ठीक हो गई, उसके बाद मेरे पापा को आपस में झगड़ा हुआ था, पड़ोसियों ने मार दिया था, फिर परिवार में झगड़ा लड़ाई होते रहता है जैसे कि। तो हाँ, मेरे पापा का मेंटली जो है वो ठीक नहीं रहता है। लेकिन ये बताइए, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मम्मी समझ गई कि मेरे बच्चों को कोई नहीं पालने वाला, मम्मी मौसी के साथ शहर आई। हाँ, ये बात सही है कि मम्मी मौसी के साथ शहर आई। हर औरत रिश्तेदारों से ही सपोर्ट मांगती है, परिवार से ही सपोर्ट मांगती है। मौसी के यहाँ आई काम की, सही बात है, काम करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, किसी और के लिए नहीं की है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने यहाँ पे लिखा है गारमेंट में काम की, जॉब की, उसके बाद मशीन सीखी, 4 लोगों को अपना हस्बैंड का पेट पाली। मैं आपको बताती हूँ ये सच्चाई क्या है। इन्होंने हस्बैंड का पेट कहाँ पाला, मैं आपको बताती हूँ। मेरा पापा सन 2001 या 2 से जब ये आई थी बम्बई, उसके बाद से हम लोग मऊहा होता है खेत में, वहां उसको हम लोग बीनते थे और वो बेचा जाता था, साल का राशन भरा जाता था, इसी तरह से गुजारा होता था। और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती थी, चाचा के साथ हम लोग रहते थे। इनकी जो बहन थी मेरी माता श्री की, इन्होंने सिखा रखा था कि बेटियों को बम्बई नहीं लेकर आना, बेटों को छोटे वाले को लेकर आओ, उसके बाद बड़े वाले को बुला लो, बेटियों को बम्बई नहीं बुलाने का, बेटियां कहीं भाग जाएंगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन इनकी बहन को ये बात नहीं समझा कि बेटियों को, जवान बेटियों को किसी और के भरोसे गांव में छोड़ने पर उसके साथ क्या हो सकता है, ये उनके दिमाग में नहीं आया। और ये कहते हैं कि चारों बच्चों को खिलाई और अपने पति को खिलाई। तो मैं बताती हूँ कि मैं और मेरी छोटी बहन वहां पर थे और हम खाना बना करके खिलाते थे मेरे पापा को, और उनकी सेवा करते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। और ये छोटे बेटे को लेकर के मौसी के घर पे रहती थी। बाद में रेंट से खुद का घर लेने के बाद वहां पर ये अपना रहने लगी थी। लेकिन मैं जवान हो रही थी, यंग हो रही थी, मुझे एक माँ की जरूरत थी। उस टाइम पे भी मैं अकेली थी। मैं मेरे चाची चाचा के साथ रही, हर दुख सुख मैं, मेरी छोटी बहन जो भी पड़ा वो अकेले ही सहा है। चाहे छोटी बहन अब बदल जा गई है, वो माँ के तरफ जाने लगी है, उसका लगता है कि माँ के साथ देने से सब सही है। लेकिन सच्चाई जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें गलती किसकी है आप लोग बताना। हर औरत अपने बच्चों के लिए
अगर पुरुष बीमार है तो औरत अपने बच्चों को, हर औरत पालती है क्योंकि वो माँ है। माँ कोई भी रहेगा, उसकी जगह पर मैं भी कभी माँ बनती थी तो मैं भी अपने बच्चों को पालती थी ना भाई, लेकिन अपने बच्चों को साथ लेकर रहती थी ना। मान लो कि 1 साल उन्होंने छोड़ा, 2 साल छोड़ा, 3 साल छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को, बेटियों को खास करके लात मारा और बेटों को खास करके नजदीक रखा। ये हुई दोस्तों बात। उसके बाद है, ये बोलता है मम्मी ने पापा को भी पाला। मेरे पापा को सन 2001 से हम लोग ने बना के खिलाया। कभी 2-3 महीने में 2000 रुपया भेज देती थी तो भेज देती थी, वरना मेरे चाचा और मेरी चाची, जो भी होता था, चाची तो इतना हमारे परिवार के साथ लगाव नहीं रखती थी क्योंकि मेरी माँ जिंदा थी तो उनको लगता था कि इनकी माँ छोड़ के गई है तो हम क्यों इनके बच्चों को, लेकिन मेरे चाचा परिवार को लेके चलने वाले थे। और मैं ये चीज देखी हूँ आंखों से कि चाचा मेरे अगर राइस भी लाते थे तो बांट करके चुपके से देते थे। बोलते भी थे कि 4 बच्चों को छोड़कर गई है, तो सही बात है ना। अगर जब मुसीबत था तो औरत कमा करके खिलाई, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा मैं गलत कहाँ हूँ। जब बच्चे बड़े हो गए, यंग हो गए और अब बच्चे अपने हाथ पैर पे हो गए, तब तो इनको उनके पास जाके रहना चाहिए। मेरे पापा बीमार है, यहाँ पे ये लिख रहा है, लेकिन मेरे पापा की सेवा कौन करता था? मेरी शादी सन 2010 में हो गई, मेरी बहन की 2 साल के बाद हो गई, तब तक उसके बाद मेरा पापा अकेले खाना बना के कभी खाता था, कभी मेरे बड़े पिताजी के साथ चाची ने अलग कर दिया, वहां बड़े पिताजी बनाते थे या पापा बनाता था, दोनों भाई खाते थे। और कभी मेरे चाचा चुपके चुपके से राशन पानी भरवा देते थे, मेरे पापा खुद बना करके खाते थे। कभी कभार मेरे चाचा खुद बखुद अपने भाई को घर में बना हुआ खाना ले जा करके देते थे। मैं जो है खर बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, इसीलिए मैं मेरे परिवार में बुरी हूँ। बुरी इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो सच रहता है उसी का साथ देती हूँ। फिर भी ये औरत जब बच्चे बड़े हो गए तो भी जाना था, अपने घर को संभाल लेना था, चले जाना था। तो मैं सन 2018 के टाइम पर मैं इनको आई थी, जब मैं ससुराल से, तो मैं इनको बोली थी कि अभी तुम लोग गांव में जाकर संभाल लो, गांव में जाकर के अपना सब कुछ देखो, क्योंकि अभी दादाजी बूढ़े हो रहे हैं, दादी जी शायद गुजर चुकी थी। चाचा मेरे को फोन करके बोलते थे कि पापा तुम्हारे बीमार है, तुम्हारी मम्मी के ही आखिर पति है, उनको समझाओ, तुम बड़ी लड़की हो, पापा की सेवा करे, इसी में ही इनको मेवा मिलेगा। आगे अगर ये किसी को लिख देंगे, बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे? ये बर्बाद हो जाएंगे ये लोग। बम्बई के कमाई से जिंदगी नहीं कटने वाली है, ऐसा मेरे चाचा का कहना होता था। तो मैं समझदार थी, मेरे को लगता था कि हाँ मम्मी को ये बात बोलना चाहिए, तो मैं अपनी माँ को ये बात बोलती थी कि नहीं आप गांव जाइए, अब बच्चे बड़े हो गए, गौतम को कमाने दीजिए और आप गांव चले जाइए। तो मेरे को बोलती थी तुमको बड़ी बाप की पड़ी है ना, तो जाके संभालो ना। और ये छोटा जो भाई अभी कमेंट कर रहा है, ये मुझे बोलता था कि तुम जाके लो ना, बाप की सेवा करके जाओ, सारा धन दौलत लिखा लो, मैं लिख दूंगा। इस तरह की इसकी बातें होती थी। और जब मेरे दादाजी आजी मर गई तो चाचा जी ने उनकी तेरही किया, चाचा जी ने ही उनका खिलाया पिलाया, उनकी सेवा किया। थोड़ा बहुत मेरी बहन की तभी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने किया होगा क्योंकि उनकी भी दादी थी। तो उसके बाद चाचा ने सारा हिस्सा लिखा लिया। अब चाचा ही लिखाएंगे ना, जो सेवा करेगा, जो उनको खिलाएगा पिलाएगा, वो हिस्सा उन्हीं पर जाएगा। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। फिर मेरे दादाजी बीमार हुए थे, मेरी चाची ने दूसरे के मोबाइल से फोन करवा करके मेरी महतारी को बोला था कि आप दादाजी बीमार हैं, आप चली आइए। तब भी ये औरत नहीं यहाँ से टस से मस हुई थी। और उसके बाद मैं फोन करके बोली कि दादा बीमार हैं और चले जाना चाहिए, तो मेरी गलती देने लगते हैं लोग। उसके बाद दादा मेरे ऑफ हो गए जनवरी महीने में, 8 जनवरी को। तब ये लोग दादा की तिरही के टाइम पे पहुंचे, वहां पे भी इन्होंने 1 रुपया भी नहीं खर्च किया,
1 रुपया भी नहीं खर्च किया, सिर्फ यहाँ से आना जाना किए। तो मेरी चाची ये सब देख रही थी कि सब हमारा पति ही कर रहा है, गांव देश का जो भी चीजें हैं, भले वो बेच के खा रहा होगा, लेकिन तुम लोगों को अपना बाप तो संभालना चाहिए। अगर तुम्हारे बाप को भी वो नहीं देखा होता था मेरे चाचा, तो पापा भी मेरे किसी के यहाँ बैठ के बेच डालते थे। तब इन लोगों को मैं ये बात समझाती थी, इसीलिए मैं बुरी हूँ। मैं इनकी बातें नहीं सुनती हूँ, इनकी साथ नहीं देती हूँ परिवार का, इसीलिए मैं बुरी हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दादाजी का भी हिस्सा चाचा ने लिखा लिया। अब उन्हीं को लिखाएगा ना, जो खिलाएगा, जो तेरही करेगा। आप लोग बताइए, आप भी एक परिवार से होंगे, तो आप लोग बताइए, तो इनको क्या लगता है बड़ी लड़की साथ नहीं दे रही, बड़ी लड़की अपनी मनमानी करती है, बड़ी लड़की बोलती है। मेरी माँ को कोई भी बात मैं समझाती हूँ ना, तो वो बात मेरे छोटे भाई को फोन कर करके कान भरती है, उसका कान भरती है कि मेरे को ऐसा बोली, मेरे को वैसा बोली। तो इस तरह की हमारे घर की जो कहानी है। उसके बाद इन्होंने लिखा है, मम्मी के देवर देवरानी बोलते हैं कि तेरी बड़ी लड़की कैसी है। हाँ, उनकी बड़ी लड़की कैसी है, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी इस तरह से इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया था। इन्हीं लोगों ने मेरी जो शादी करवाई थी, इस तरह से करवाई थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई पूरी तरह से। सही बात है, तुम देवर देवरानी बोलते हैं तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी लड़की कैसी है वो देखो, मतलब उसकी जिंदगी कैसी है। वही चाची चाचा बोलते हैं कि तुम लोगों ने ही बर्बाद किया है। तो ठीक है, चाची चाचा को छोड़ो, लेकिन तुमको खुद को सोचना चाहिए कि मेरा बाप है, हस्बैंड वाइफ, मान लो मेरा बड़ा भाई कमाने लगा, छोटा भाई को भी निकल के कमाना चाहिए ना, कमाना चाहिए। मम्मी तुम गांव में रहो, पापा को देखो, मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ, और मम्मी पापा तुम साथ में रहो, ये बात उनको बोलना चाहिए ना। जब मेरे पापा को जरूरत थी औरत की, तब वो औरत नहीं साथ दी। अगर मैं ये चीज समझाती बोलती हूँ तो मैं बुरी हो गई हूँ, मैं बुरी हूँ। इसीलिए मेरे को ये लोग बुरा कहते हैं, क्योंकि मैं जो है सच का साथ देती हूँ। एक पुरुष है, उनको महिला की जरूरत पड़ती है, लोटा का पानी ही दे दो, खाना बना के दे दो। मेरी घर में जो मेरी माँ है, इनको झाड़ू पोछा बर्तन घर गृहस्थी का कोई काम से मतलब नहीं है। जो भी हमने सीखा है, हमको कभी हाथ पकड़ के कोई चीज सिखाई नहीं है। मारती थी छोटेपन में, रोटी बनाती थी मैं, और मैं रोती थी, मुझे नहीं आता था तो मेरे जो चाचा थे वो बनवा के देते थे, और ये दूसरे के घर जाके बैठ के भाषण करती थी। इस तरह से ये मेरे साथ करती थी। तो आप ही बताइए, जो सच है वही बोलूंगी ना, गलत तो कुछ नहीं बोलूंगी। मैं कितने महीने की थी पता है, कितने साल की थी, 5, साढ़े 5, 6 साल की बच्ची थी, जब मुझसे ये चूल्हे पर रोटी बनवाती थी, और मेरे आंसू बहते थे और मैं रोती थी। उसके बाद से ही मैं माँ के साथ कभी रही नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रही, और गांव देश का मैंने सारा कल्चर देखा, रहन सहन देखा, परिवार में लोग कैसे रहते हैं, ये सब देखा। तो इसमें मेरी गलती कहाँ पर है, मुझे ये बताइए। अगर दादा दादी की सेवा तुम लोग किए होते थे, गए होते थे, तो दादा दादी का हिस्सा तुमको मिलता था, और इसमें मैं इन लोगों का साथ नहीं देती हूँ, मैं कोई बात नहीं करती हूँ, तो इसीलिए इनको लगता है मैं बुरी हूँ। हाँ, मैं ठीक है, बुरी हूँ, परिवार के लिए हमेशा बुरी रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिवार के लिए अच्छी रहूं या दुनिया के लिए अच्छी रहूं, लेकिन हाँ, मैं सच का साथ देती हूँ, सच का साथ देती हूँ। सच जो रहेगा वही बोलूंगी, चाहे तुम लोग को मिर्ची लगे और चाहे कुछ लगे। ठीक है, तुम इतने उम्र के जवान लड़का हो गए हो, तुमको माँ बाप के रिश्ते को ठीक करना चाहिए समझा करके, उल्टा तुम वो कान भरती हैं, और तुम जो है इस तरह की बहन को गाली दोगे, बहन को मतलब बोलोगे, आओगी तो काट डालूंगा। उसमें मेरे बाप का भी हिस्सा है, वो मेरा भी बाप है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, मैं अपने बाप को जैसे वीडियो में बताया था कि मैं लेकर आई थी, मेरे को ये भी बोलता है तुम बाप की सेवा क्यों करती हो, तुम्हारे लिए किया क्या है, हमारे लिए किया क्या है। कुछ करे या ना करे, लेकिन वो मेरा बाप है, मेरा बाप बीमार है, मेरा बाप है वो। ठीक है, तो ये औरत को कुछ मतलब नहीं है, मेरी माता को कुछ मतलब नहीं है, पापा रहे ना रहे, चले जाए दुनिया से, उनको कुछ मतलब नहीं है। अगर उनको समझा दो, कुछ बोल दो,
तो वो अपने छोटे बेटे को चढ़ाती हैं फोन पर, रात को सोती हैं तो यही फोन पर सिर्फ बातें करेंगी और चढ़ाएंगी और इधर की बातें उधर करती हैं, उसके माइंड को मतलब ये करती हैं, समझ गए। खुद की कमाई जो है, जो कमाती थी, यहाँ नौकरी करती थी, वो बच्चों के करियर के बारे में कभी नहीं सोची। कमाती थी, मायके उतरती थी, यहाँ से सारा पैसा मुंबई से जब जो है कमा लेती थी तो इनके घर से फोन आता था, बहिनी, बड़ी वाली भाभी इनकी, इधर ही उतरना मीरा बहिनी, बम्बई में काहे के लिए ससुराल जाओगी। आज उनका घर बिगड़ गया है तो अभी इनकी बहन इनकी भाई और इनकी भाभी काम नहीं आ रही हैं, अभी तो कोई नहीं काम आ रहा है। जब कमाती थी तो यहाँ से पैसा ले जा करके बाप को देती थी, हर बार की कमाई यहाँ से जाता था, बच्चों की शिक्षा के लिए इनको टेंशन नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इनको टेंशन नहीं, बच्चों का शादी ब्याह ढंग से करो इनको टेंशन नहीं, बच्चों की लाइफ कैसी रहेगी इनको टेंशन नहीं। कमाती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर भेजती थी, बाकी का बचा हुआ पैसा एक बच्चे के साथ ही रहती थी, एक गौतम रहता था, एक ये रहती थी, दोनों लोग ही रहते थे। तभी महंगाई भी कम थी, ठीक है। 8-8 12-12 घंटे ड्यूटी करती थी और जो भी पैसा बचता था उस सारे पैसों को यहाँ से ले जा करके, उसका मालिक इनका बाप था। एक बाप अपनी बेटी का कैसे धन खा सकता है, बाप के साथ साथ इनका भाई, इनकी बहन, सब इनकी कमाई पर हक जताते थे। और मैं बड़ी थी, समझदार थी, जब मैं बोलती थी ये बात को कि अभी भी तुम संभल जाओ, कुछ पैसे बचा के अपने लिए रखो, कमा रही हो, तो मेरे को इनकी बहन बोलती थी कि मेरी मौसी की मतलब आंसू तो बहुत होशियार है, मेरा नाम आंसू है, ऐसा बोलती थी, उसकी बातों को सुनोगी, वो बहुत होशियार है, बहुत ही है, शाइनी है, ऐसा करके मुझे बोलते थे। और सारे पैसे का मालकिन शिवराजपुर से बैठ करके, इनकी जो बहन है वहां से बैठ करके जो चीजें बोलती थी वो चीजें वो करती थी, ठीक है। और अपने देवर को भी, उसकी देवर की भी शादी तुड़वाई मेरी मौसी ने। अपने जो बीच वाला देवर था उसकी बीबी जब चली गई तो भाई मर गया तो उसके भी हिस्सा पे कब्जा की। तो वो औरत किसी की नहीं हो सकती है, जब वो अपने घर का परिवार को तोड़ करके रख सकती है तो वो किसकी हो सकती है बताइए। वो हमारे परिवार के लिए होगी। इन लोगों को यही चीज बोलो तो इनकी मिर्ची लगती है। ऐसे रिश्ते नातों को लेकर चल के क्या फायदा है, जो लोग तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, हम रिश्तेदारों से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं रखते हैं, हम इनकी जैसे गुलामी किसी का नहीं करते हैं, तो हम बुरी बेटी हैं, बुरे बेटे हैं। हमारा बड़ा भाई है, वो भी ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है, अपने काम से काम रखता है, तो हम बुरे हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगी बहू के साथ में भी ये क्या करती हैं। बहू हाइट में छोटी है, उसको नाटी बोलती हैं, उसके माँ बाप को गाली देती हैं, उसके माँ बाप को कुछ भी बोलती हैं। जब ये अपने पति का नहीं रिस्पेक्ट कर पाती, मेरे पापा को किराहा बोलती हैं, किराहा बोलती हैं। 4 बच्चे उन्होंने ही पैदा किया, चाहे वो कैसे भी हो, लूले हो, लंगड़े हो, टूटे हो, फूटे हो। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं मुंबई मेरे पापा को जब लेकर आई थी तो मेरे पापा को ये बोलती थी कि ये मेरा जेठ है। मेरे पापा को कभी इन्होंने पति कहकर किसी के सामने प्रेजेंट नहीं किया है। आप चाहे चाल में लोगों से पूछ लीजिएगा, जहां मैं रहती थी वहां पर भी उसको जेठ बुलाती थी या बोलती थी मेरा ससुर है करके बोलती थी, या आंसू का जेठ है करके बोलती थी। इस तरह से संबोधित करती थी, इस तरह से बोलती थी लोगों के सामने। अभी ऐसी माँ को तुम क्या कहोगे? आप ही कमेंट में बताना, ऐसी औरत को आप क्या कहोगे बताइए। सिंदूर मंगलसूत्र लगाती हैं, पहनती हैं, ओढ़ती हैं। बंबई में कमाने का जब जरूरत था तब तुमने कमाया, लेकिन अभी उम्र बढ़ रही है, अभी अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। गांव देश में घर बनेगा, गांव देश में रह करके वहां से सब कुछ देखना चाहिए। हाँ, अभी ये बंबई कमाएंगी, फिर अपने माँ बाप को ले जा करके देंगी। बाप तो निकल गया, कमा कमा करके ले जाके बाप के पास रखती थी, अलमारी के लॉकर में बाप पैसे सारा रखता था। और मरने के बाद इनके भाइयों ने, इनके भाइयों के बेटों ने निकाल करके वो पैसा भी उड़ा दिया, तेरा ही कर डाला, पूरा पूरा पैसा, ठीक है। तब इनको ये चीजों का बोलने के लिए अभी औकात नहीं है, बेटियों के ऊपर भड़काने का इनको बराबर आता है।
फोन करके छोटे बेटे को, बड़ी वाली जो उसकी भी शादीशुदा जिंदगी है, वो भी हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? 2 बच्चियां हैं, साथ में रहती हैं कि नहीं रहती हैं? पापा मेरे पागल हो गए, हम लोग पापा के साथ नहीं रहते थे? रहते ही थे ना, भले वो पागल हो गए थे, रहते ही थे ना। बुढ़ाई दांव कहाँ जाएंगी अब? अगर पापा बेच दिए होते थे अपनी जमीन तो ये कहाँ जाती थी? यही सब बातें हैं जो मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं बुरी बेटी हूँ। मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकती कभी भी। सच का सच बोलूंगी, झूठ का झूठ बोलूंगी, जो सच रहेगा मैं वही बोलूंगी, चाहे किसी को मिर्ची लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे मुझे जिंदगी भर तुम मत आने दो। लेकिन हाँ, पिता के जाने के बाद तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होगी ना तुम लोगों की, तुम ही जानोगे। जिस दिन मेरे पापा हैं तब तक किसी की बोलने की औकात नहीं है, और जिस दिन मेरे पापा निकल जाएंगे ना, 4 लोग इनको जो है ये उतरेंगे ना, इनको थुआ थुआ करेंगे। ये बात हो गई, इसीलिए मैं बुरी हूँ। इनको जब समझाओ, कोई चीज बताओ, तो ये ऐसे ही मेरी मम्मी करती हैं, मेरे को बुरे ठहरा देती है, मेरे को ताना मारती है, तुम अपने पति की सेवा करो ना। मैं मेरे पति का सेवा कर रही थी, जब वो खुद ही भाग भाग चला जा रहा था तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं क्या मैं बच्चे को पकड़ करके रह जाऊं? बच्चे भी तो नहीं है। तो यही बातें थी दोस्तों, जो कि मेरे को ये भी ताना मारती है, तुम अपना घर संभाल लो ना। मैं मेरा घर संभाली थी, तो रहने नहीं दिए वो लोग, तो मैं क्या करूं? मैं आपको बताऊंगी, इन्होंने ही मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। इससे अच्छा शादी नहीं करती थी ना, तो भी मैं कहीं कमा खा के अपनी जिंदगी को जी लेती थी आगे। इन्होंने ही मेरी जिंदगी को तबाह किया, इन लोगों ने ही तबाह किया। और छोटी बहन की शादी मैंने करवाया है तो मुझे बोलती हैं कि तुमने क्या किया है। आपको मैं बताऊं कि छोटी बहन की शादी जब करवाया है, उसको सास भी नहीं है, उसके पैसे भी ये लोग खाते हैं, उसके पैसे ये लोग खाते हैं, वहां से भेजती है, और ऊपर से मेरे को कहती है मेरी छोटी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कर दिया बर्बाद? ठीक है, मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन उसी के नोटों पर तो तुम लोग जी रहे हो। गांव भेजती है छोटा भाई के लिए, 40-45 हजार रुपया तक भेज चुकी है। अगर ये बात आशीष को पता चल जाएगी तो, कि मेरी कमाई इतना मायके भेज रही है, तो क्या होगा? उसका भी घर तोड़वाने में बराबर ये बैठी हुई हैं। खुद का घर नहीं बसा सकी, बहू का घर तोड़ने में लगी हैं, और ऊपर से बेटियों का भी घर तोड़ने में लगी हैं। ठीक है, ये ऐसी औरत है। इनको माँ कहोगे आप? पूरी वीडियो देख करके कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा तो वो भी जा करके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा पूरा मैटर। मिलती हूँ फिर अगर कमेंट आया तो दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय सिया राम।